नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत हिंदी कहानी, उद्भव व विकास के बारे में जानेंगे। इससे पहले आधुनिक काल की प्रस्तुतियां मैं आपको करवा चुकी हूं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से कर सकते हैं। देखिए, हिंदी कहानी कोई छोटा विषय नहीं है। ये विधा बहुत विकसित हुई है, जब से प्रारंभ हुई है। वैसे तो ये प्राचीन काल से प्रारंभ है, लेकिन हम यहाँ हिंदी कहानी की बात कर रहे हैं। हमारा जो प्रारंभिक साहित्य है, भारतीय साहित्य, वो संस्कृत में मिलता है, लेकिन हम हिंदी कहानी की बात कर रहे हैं। तो हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ, फिर इसका विकास क्रम क्या है, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इसीलिए मैंने इस विषय को या इस टॉपिक को अलग अलग भागों में बांट कर वीडियो बनाने का प्रयास मैं यहाँ कर रही हूँ, क्योंकि एक वीडियो में इन सबको समेट देना इतना संभव नहीं है। तो ये इस विषय का भाग 1 है। इसका दूसरे भाग जो हम करेंगे उसमें ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये जानना है कि हिंदी कहानी का उद्भव कहाँ से हुआ, प्रथम कहानी कौन सी मानी गई है, प्रारंभिक कहानियाँ कौन सी है, और आगे इस हिंदी कहानी को किस प्रकार विभाजित किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम अर्थ और परिभाषा के बारे में जानेंगे। देखिए, कहानी शब्द अंग्रेजी के स्टोरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी में से स्टोरी कहते हैं और हिंदी में से क्या कहते हैं, कहानी कहते हैं। अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ का तात्पर्य क्या है कि रोचकता के साथ कहना, यानी कोई भी बात, कोई भी घटना इतनी रोचकता के साथ उसको कहना या बताना कि पढ़ने वाला, सुनने वाला उसमें रोचकता उत्पन्न हो या उसमें रोचक भाव हो, ताकि वो उसके साथ बंधा रहे। जो पाठक है या श्रोता है वो उसके साथ जुड़ जाए। हिंदी में कहानी विधा का आगमन कहाँ से हुआ, संस्कृत साहित्य से। वैसे ये माना जाता है कि जो हिंदी कहानी विधा है, इसका जो वास्तविक रूप निखर कर आया वो बंगला साहित्य से आया, लेकिन कहानियों के माध्यम से अगर बात करें तो ये थोड़ा कम उपयुक्त है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में भी संस्कृत में कहानियों के बारे में विस्तार से मिलता है, लेख मिलते हैं, जो कहानियां हैं वो मिलती हैं, लेकिन वो क्या थी, वो संस्कृत में थी। और उसी संस्कृत का धीरे धीरे परिवर्तन हिंदी का जो परिवर्तन हुआ वो हिंदी भाषा में हुआ, यानी संस्कृत साहित्य से हिंदी कहानियों का आगमन माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय की अगर जो उनके विचारधारा है उनको जाने तो उनके अनुसार कहानी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया वो मुंशी प्रेमचंद ने किया। और किस में किया था, जो इनका सोजे वतन कहानी संग्रह है, उस सोजे वतन कहानी संग्रह में आप ये ध्यान में रखेंगे कि जो सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद का कहानी संग्रह है, इसकी भूमिका में सबसे पहले कहानी शब्द का प्रयोग प्रेमचंद ने किया है। अब ये जानते हैं कि कौन से विद्वान इसको किस नाम से पुकारते हैं या क्या नाम है जो इसके लिए उपयुक्त मानते हैं। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि ये आख्यायिका है, इसको आख्यायिका कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे गल्प कहते हैं। गल्प का तात्पर्य क्या है, काल्पनिक कथा, यानी जो कल्पना को आधार बनाकर कथा लिखी जाए वो कहानी है, यानी उसे गल्प कहा है। और प्रेमचंद इसके लिए गल्प और कहानी दोनों ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रेमचंद जी क्या मानते हैं, परिभाषा को अगर जाने तो जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही कहानी है। यानी जो गल्प है ये एक ऐसी, क्योंकि यहाँ देखिए प्रेमचंद ने क्या कहा, इसे गल्प कहा है, तो ये मानते हैं कि जो गल्प है ये एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य होता है, ये प्रेमचंद जी मानते हैं। उसके बाद अगर जैनेन्द्र के विचार जाने तो वो क्या कहते हैं कि कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। यानी मानव मन की भूख है, जैसे हम पेट की भूख को बुझाने के लिए भोजन की तलाश में जुटे रहते हैं, उसी प्रकार जो कहानी है वो मानव के मन की भूख है, जो निरंतर उस भूख को मिटाने के लिए तत्पर रहता है। मानव का मन यानी निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है कि उसमें जो कहानी का मुख्य विषय है उसके माध्यम से समाधान ढूंढने का प्रयास करती है। उसके बाद H.G. वेल्स क्या मानते हैं कि जो लगभग 20 मिनट में समाप्त हो जाए, और कैसे समाप्त हो जाए, साहस और कल्पना के साथ हम उसको पढ़कर समाप्त कर दें, वही कहानी है।
यानी ये क्या मानते हैं कि कहानी तो बस वही है जो लगभग 20 मिनट में साहस और कल्पना के साथ पढ़ी जाए। यहाँ पर पढ़ी नहीं, यहाँ पढ़ी आएगा, थोड़ा ध्यान से इसको लिख लें, पढ़ी जाए, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ एक मुख्य परिभाषाएं हैं। कहानी का अर्थ यहाँ पर बताने का मैंने प्रयास किया है, और कहानी का आगमन कहाँ से हुआ, सबसे पहले कहानी शब्द का प्रयोग किसने किया, उसके बाद आचार्य शुक्ल इसे क्या मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको क्या किस नाम से पुकारते हैं, और प्रेमचंद ने इसके लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है। उसके बाद प्रेमचंद की परिभाषा है, जैनेन्द्र की परिभाषा है, और H.G. वेल्स की परिभाषा है। इसके साथ साथ आप आचार्य शुक्ल की व्याख्या जो परिभाषा है वो भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेमचंद और आचार्य शुक्ल दोनों के विचार लगभग समान है। आचार्य शुक्ल क्या मानते हैं, ये कहते हैं कि आख्यायिका या कथा, देखिए आचार्य शुक्ल ने इसे क्या कहा, आख्यायिका, तो ये बस ये बदलना है आपको परिभाषा में कि आख्यायिका या कथा वह है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का रोचक विवरण हो तथा जिसके माध्यम से किसी के चरित्र का उद्घाटन किया जा सके, उसे क्या कहा है, आख्यायिका या कहानी, आचार्य शुक्ल ने कहा है। इसके बाद अगर कहानी के विकास क्रम के विभाजन की बात अगर हम करें तो इसको हम मुख्य तौर पर 6 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रारंभिक काल की कहानियां, उसके बाद प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियां, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानियां, प्रेमचंद के बाद की हिंदी कहानियां, नई कहानी और कहानी आंदोलन। ये 6 बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखकर हमें कहानी के विकास क्रम को जानना है, या इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली अवस्था है वो है प्रारंभिक अवस्था, क्योंकि हमने 6 भागों में बांटा था, तो पहली जो अवस्था है वो कौन सी थी, यहाँ पर देखिए प्रारंभिक काल की कहानियां। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि जो प्रारंभिक काल की कहानियां हैं उसका समय काल क्या है, 1900 ईस्वी से पूर्व की जो कहानियां हैं वो प्रारंभिक अवस्था है कहानी की। इसमें सबसे प्रमुख जो 2 कहानियां मानी गई हैं, पहली कहानी है सैयद इंशा अल्लाह खां की कहानी रानी केतकी की कहानी, जिसका रचना काल 1803 ईस्वी है। दूसरी जो कहानी है वो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी, जो कहानी कौन सी है, राजा भोज का सपना, और इसका रचना काल कौन सा है, 1853 ईस्वी। लेकिन विद्वान इसको कहानी की श्रेणी में नहीं रखते। विद्वान ये मानते हैं कि दोनों ही रचनाओं में कहानी के जो वास्तविक तत्व होते हैं, जैसे कथा वस्तु, पात्र चरित्र चित्रण, देश काल वातावरण, संवाद योजना, भाषा शैली, और उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो इनमें स्पष्ट तौर पर नहीं है। इसीलिए वो इसका विरोध करते हैं और इसे कहानी मानने से इनकार करते हैं। देखिए, जब आप ये प्रश्न करेंगे तो आप पॉइंट बनाएंगे प्रारंभिक अवस्था। इस प्रारंभिक अवस्था में बताओगे आप कि प्रारंभिक अवस्था का काल 1900 ईस्वी से पूर्व का काल है। इस समय में बहुत अधिक कहानियां नहीं लिखी गई, लेकिन मुख्य तौर पर जो प्रसिद्ध कहानियां हैं वो ये दोनों कहानियां हैं। दोनों कवियों लेखकों के नाम आप दोगे, कहानीकारों के, और उनकी रचनाओं का नाम आप दोगे, और उसके बाद आप जब इसके बारे में समीक्षा करेंगे तो आप ये बताएंगे कि दोनों ही रचनाएं कहानियों की श्रेणी में नहीं रखी जाती। इनको प्रारंभिक अवस्था तो माना जाता है, लेकिन प्रारंभिक कहानी इन्हें नहीं माना गया, क्योंकि इनमें कहानियों के जो सारे तत्व होते हैं, जिन तत्वों को आधार बनाकर कहानी की समीक्षा की जाती है, वो सभी तत्व इनमें मौजूद नहीं है। इसीलिए इनको प्रथम कहानी स्वीकार नहीं किया गया। हाँ, कहानी की जड़ें जमाने में, हिंदी कहानी की जड़ें जमाने में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके बाद हमारी जो दूसरी अवस्था है वो है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, या इसे द्विवेदी युगीन हिंदी कहानी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग था, और उन्होंने हिंदी कहानी के विकास में योगदान कैसे दिया, जो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से कहानियों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, तो ये उनकी एक पहल थी जिसके माध्यम से कहानियों को विकास मिला। और विशेषकर हिंदी भाषा के लिए जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रयास किए वो भी काफ़ी सराहनीय है। देखिए, इसका समय अगर हम देखें तो इसका समय है 1900 ईस्वी से लेकर 1915 ईस्वी तक। हमने जो प्रारंभिक अवस्था की है वो 1900 से पूर्व की है, तो ये 1900 से लेकर 1915 ईस्वी। और देखा जाए तो हिंदी कहानी की वास्तविक शुरुआत भी इसी काल से होती है। इसमें अगर मुख्य कहानियों की बात करें तो इंदुमती प्रमुख कहानी है, जिसकी रचना काल 1900 ईस्वी है। ये किसकी लिखी हुई है, किशोरी लाल गोस्वामी इसके रचनाकार हैं या इसके कहानीकार हैं। दूसरी जो कहानी है चंद्रलोक की यात्रा,
ये केशव प्रसाद सिंह की कहानी है और इसे प्रथम वैज्ञानिक कहानी भी माना जा सकता है। चंद्रलोक की यात्रा, समय काल है इसका 1900 ईस्वी। उसके बाद माधव राव सप्रे की कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1901 ईस्वी में रची गई है और इसी कहानी को वर्तमान में शोध के अनुसार ये माना गया है कि यही हिंदी की प्रथम कहानी है। यानी माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर को हिंदी की प्रथम कहानी स्वीकार किया गया है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, जो कि 1903 में लिखी गई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 11 वर्ष का समय। उसके पश्चात चंद्रदेव से मेरी बातें, ये किसकी कहानी है? ये राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण कहानी है दुलाई वाली। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में लिखी गई और दुलाई वाली जो है 1907 में लिखी गई। किसके द्वारा? राजेंद्र बाला घोष के द्वारा। इन्हें बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। राजेंद्र बाला घोष और बंग महिला दोनों एक ही व्यक्ति विशेष हैं, यानी इनको बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की कहानी है ग्राम, जो कि 1911 ईस्वी में लिखी गई। उसके बाद है राधिका रमन प्रसाद की प्रमुख कहानी, जो कि 1913 में प्रकाशित हुई और ये कौन सी है? कानों में कंगना। 1915 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, उसने कहा था। तो ये प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियां या इसे द्विवेदी युग की कहानियां भी मानी जा सकती है, जहां से हिंदी कहानी की वास्तविक शुरुआत की गई। इसके साथ साथ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा कहानीकारों के बारे में नहीं डाला है। लेकिन आप जब पेपर के लिए ये प्रश्न तैयार करें तो इसमें और भी जोड़ सकते हैं। जैसे आप गिरिजा दत्त वाजपेयी को जोड़ सकते हैं, जिनकी प्रमुख कहानी है पंडित और पंडितानी। मैथिली शरण गुप्त की कहानी 1909 में आई थी, नकली किला, उसको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम 1911 में, ये हम इसमें डाल चुके हैं। इसके साथ देखिए तो गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की कहानी है पिकनिक। जयशंकर प्रसाद की एक अन्य कहानी है 1912 में रसिया बालम। ज्वालादत्त शर्मा की मिलन कहानी है। चतुरसेन शास्त्री की कहानी है गृह लक्ष्मी। और इसके साथ अगर देखें तो मास्टर भगवान दिन की कहानी है प्लेग की चुड़ैल। तो ये बहुत सी ऐसी प्रमुख कहानियां हैं जो आप यहाँ पर जोड़कर इस प्रश्न को और थोड़ा लंबा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। मैं क्योंकि वीडियो को ध्यान में रखते हुए बहुत लंबा इसको नहीं बनवा सकती, मैंने यहाँ पर केवल कुछ प्रमुख कहानीकार और उनकी कहानियों के बारे में आपको बताने का प्रयास किया है। तो आज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद प्रेमचंद युग और उसके बाद का जो काल है वो हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि हिंदी कहानी का उद्भव और विकास आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।